हर 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 महादेव। जय माता दी। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों। सावन का 5वां सोमवार यहाँ पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ियाँ 24 घंटे में देखे चमत्कार। दोस्तों, सावन का जो महीना होता है भक्ति भाव से परिपूर्ण होता है। सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा सच्ची भक्ति सच्ची उपासना से परिपूर्ण होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सच्चे प्रेम भाव से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है। दोस्तों, लोग भले ही किसी और महीने में नियम संयम का पालन भले ही ना करें, सावन के इस पवित्र महीने में संयम व नियम का पालन जरूर करते हैं। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और सच्चे प्रेम भाव सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सावन के महीने की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी। माता लक्ष्मी जी को धन की देवी माना जाता है। सावन के महीने में भगवान से भूलोक पर आते हैं। दोस्तों, जिसके घर में शिवलिंग रखा होता है उन घर में आंशिक रूप से जरूर आते हैं। इस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में गहन निद्रा में चले जाते हैं। पृथ्वी का संचार भगवान भोलेनाथ करते हैं। दोस्तों, किस वृक्ष में बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी। दोस्तों, अगर इस वृक्ष में सावन में हरी चूड़ियाँ बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आने वाला जीवन सुख समृद्धि के साथ बीतता है। आपके जीवन में कष्ट कलेश कोई परेशानी चल रही हो तो जल्दी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को ये 3 वृक्ष बहुत ही प्रिय हैं। इन वृक्षों की पूजा करने से पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। इन वृक्षों के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के कल्याण के लिए स्वयं भोलेनाथ माता पार्वती जी इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे। दोस्तों, जानते हैं सावन में हरी चूड़ियों का क्या महत्व है। दोस्तों, हरा रंग हर्ष व उल्लास का प्रतीक माना जाता है जो मन को आनंदित करता है। हरे रंग को प्रकृति का स्वरूप माना जाता है। माता पार्वती का एक रूप भी प्रकृति का रूप है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण इस प्रकार है जैसे भोलेनाथ को चढ़ाया जाने वाला भांग धतूरा धूप हरी आदि रंग होते हैं जो प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं। भगवान भोलेनाथ हरे रंग से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ियाँ वस्त्र पहनती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस लिए कहा जाता है कि सभी सुहागन महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की पूजा में काले वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। पूजा में काले वस्त्र धारण करने से सुहागन महिलाओं के पति की आयु कम हो जाती है, उनके जीवन में दुख कष्टों का आगमन हो जाता है। तो दोस्तों, सावन के महीने में या सावन सोमवार के दिन बांधे हरी चूड़ियाँ दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी समस्या हो, दुख गरीबी कष्ट हो कर्ज हो कलेश हो, जीवन में जो भी परेशानियां हो वो सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप एक ही सोमवार को यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के दुख कष्ट मिट जाते हैं और एक ही सोमवार को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वो वृक्ष कौन सा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रथम वृक्ष है दोस्तों शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। शमी का वृक्ष माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का मिश्रित सर्वरूप कहा जाता है, इसलिए शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। सावन महीने माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का बसेरा माना जाता है। सावन के महीने पर गोदड़ी वेला पर प्रदोष काल के समय अर्थात न दिन हो न रात का समय हो, मतलब संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय या गोदड़ी बेला के समय इस वृक्ष को स्पर्श करने से पाप दोष कष्ट दुख कलेश परेशानियां स्पर्श करने मात्र से समाप्त हो जाती हैं। शमी वृक्ष की जड़ में गाय का कच्चा दूध अर्पित किया जाए तो भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार शमी वृक्ष का महत्व
कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम ने रावण पर आक्रमण करने से पूर्व भगवान राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य शस्त्र शमी वृक्ष के नीचे समर्पित किए थे। शमी वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर में कल्याण होता है और सभी प्रकार के भौतिक सुखों का वास होता है। सावन महीने में किसी भी सोमवार के दिन उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए शमी वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ियाँ, हरे रंग का कोई भी वस्तु श्रृंगार हो, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी, हरे रंग की चूनर, हरे रंग का रिबन। दोस्तों हरे रंग की चूड़ियाँ तो ज़रूर बांधे। दोस्तों आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो क्यों ना, वो ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। सावन के महीने में प्रतिदिन यदि आप शमी का पत्ता शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके घर अष्टलक्ष्मी वास करती हैं। दोस्तों दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते, पुष्प, फल चढ़ाने से राहु, केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन 2 जोड़ी हरी चूड़ियाँ बांधे तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। दोस्तों सावन के किसी भी शनिवार के दिन बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर बांधी जाए तो घर में भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो जाती हैं। धतूरे की छोटी सी जड़ घर के किसी कोने में छिपा दी जाए या घर के आंगन में गाड़ दी जाए तो नकारात्मक शक्ति का वास घर से कभी नहीं होता है। दोस्तों तीसरा वृक्ष है बेल का वृक्ष। अगर भगवान शिव को बेल पत्र ना चढ़ाया जाए तो सावन की पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। दोस्तों अगर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो 5 बेलपत्र चढ़ाएं और उसमें जय श्री राम लिखें। इससे भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ये बेलपत्र वृक्ष माता पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं। ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्तों में शिव, डाली में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्मा जी और तन में स्वयं विष्णु जी का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन शाम के समय गाय के घी का दीपक जलाया जाए तो अति उत्तम माना गया है। धन, गुण एवं परम शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों माता लक्ष्मी को भी बेल वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक पौराणिक कथा के अनुसार बेल वृक्ष के जड़ में आप गाय के कच्चे दूध में मिश्री डालकर अर्पित कीजिए, आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। आइए दोस्तों जानते हैं सावन महीने में सुहागन महिलाएं कौन से ये खास काम करें। दोस्तों सावन का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का मास होता है। यह महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। दोस्तों शिव पुराण में बताया गया है कि सावन के इस पवित्र महीने में घर परिवार के किसी एक सदस्य को तांबे के एक लोटे में जल भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाएं। इससे माता रानी और भोलेनाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप सच्चे हृदय से भगवान शिव और माता पार्वती को अपना माता पिता मानकर देखिए, वो आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगी। दोस्तों सावन का महीना सुहागन महिलाओं के लिए बहुत खास रखता है। दोस्तों सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है उतना ही माता पार्वती का नियमित व्रत मंगला गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमारे जीवन में सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना के लिए सुहागन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन मास में जरूर करती हैं। दोस्तों सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है, पति की उन्नति, तरक्की, दीर्घ आयु, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सुहागन महिलाओं के कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए जरूर करने चाहिए। सबसे पहले श्रावण मास में सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों सावन मास में महिलाओं को हर रोज भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना साथ करनी चाहिए। सावन मास में आप एक लाल फूल और सिंदूर
अर्पित कर देते हैं तो आपकी माता सदैव रक्षा करती हैं। दोस्तों, गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही उत्तम होगा। तो सावन महीने में सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार में हरी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, जैसे हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र। इससे पति की आयु दीर्घ होने का आशीर्वाद माता पार्वती भगवान शिव देते हैं। सावन महीने में काले वस्त्र, सफ़ेद रंग के वस्त्रों का सुहागिन महिलाओं को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। सुहागन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। दोस्तों, सुहागन महिलाओं के गले खाली नहीं होने चाहिए, उनका गला सूना नहीं होना चाहिए। सावन माह में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप अपने गले में मोतियों की माला भी धारण कर सकते हैं। खास बात का ध्यान रखिए कि मंगलसूत्र कहीं से टूटा हुआ ना हो। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को अपनी मांग कभी भी सूनी नहीं रखनी चाहिए, कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए। सावन मास में आप अपनी मांग कभी खाली ना रखें। दोस्तों, सावन मास में पायल बिछुए पहनने चाहिए। सावन में पवित्र महीने में आप सुहागन की वस्तु दान करें, बहुत शुभ होता है। आपका खुद का श्रृंगार भूलकर भी किसी को दान ना दें, खरीदें और दान करें। दोस्तों, सावन महीने में हर सुहागिन महिलाओं को अपने हाथों में मेहंदी रखनी चाहिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती ऐसा करने से प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, आप सावन में पवित्र महीने में ये काम जरूर करके देखिए, जीवन में सौभाग्य वैभव की प्राप्ति होगी, दुख कष्ट कलेश परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। और सावन में माता पार्वती भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना कीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं वे पूर्ण करेंगे। आपकी कोई भी इच्छा हो वो अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी, नमस्कार, धन्यवाद।